हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपका पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा से चल रहा है और आप बहुत प्रयास कर रहे हैं कि सामने वाले जो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आप अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करें। तो यही आशा करता हूँ कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो। तो सर्कल चैप्टर का इससे पहले जो मैंने दो वीडियो बनाए हैं उसमें इससे पहले जितने चीज़ भी है एनसीईआरटी की बुक में वो सब मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत मदद कर मिलने वाला है उन दोनों वीडियो से। और उसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम जो एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 है वो मैंने डिस्कस किया है और वो एग्ज़ाम बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2। तो एक्सरसाइज 10.2 का ये पहला वीडियो है जिसमें मैं पहला 7 सम्स जो है वो कराऊंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और अब मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। कुछ भी चीज़ आपको लगता है कि वो प्रॉपरली अगर नहीं हो रहा है तो आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अगर आप दीजिएगा तो मैं उसमें सुधार करूँगा जिसमें आपको आगे पढ़ने में मदद मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पहला सम्स है, ठीक है, तो पहला सम्स हम ले लेते हैं एक्सरसाइज 10.2 सर्कल का, क्लास 10 का। राइट, मार्कर का पॉइंट को थोड़ा अच्छा सा छोटा कर लेते हैं। यस, तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो इस फिगर को पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आपको समझाने में आसानी होगी। और आप भी जब सम्स करेंगे आप फिगर को ड्रॉ कीजिए तो इसमें गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। तो मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से कि आप जब भी कोई सर्कल का सम्स बनाएं या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सम बनाएं तो ज़रूर फिगर ड्रॉ करें। इवन ट्रिग्नोमेट्री जो है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी फिगर ज़रूर बनाएं। और फिगर बनाएंगे तो आपको समझने में और उसको करने में आसानी होगी और गलती होने की संभावना बहुत कम होगी। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। अब जो बोला है क्वेश्चन में उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो अब हमें इस सर्कल पे टेंजेंट बनाना है। चलिए टेंजेंट बनाते हैं इस सर्कल पे। एक पॉइंट लाई कर रहा है, पहले उन्होंने क्या बताया है कि यहाँ पे एक पॉइंट लाई कर रहा है। राइट, यहाँ पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट से हम एक टेंजेंट बनाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो पॉइंट इसका एक नाम लेते हैं, पॉइंट क्यू ले लेते हैं। राइट, तो ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है वो क्यू है और इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट हो रहा है वो 24 सेंटीमीटर बोला है। राइट, तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर। राइट, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं। राइट, तो ये हमारा टेंजेंट है पॉइंट क्यू से। राइट, जिसका लेंथ बोला है 24 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ हम लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पे है और क्यू का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो बोला गया है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस है इसको हम ले लेते हैं 25 सेंटीमीटर। ओके, 25 सेंटीमीटर लेते हैं। 25 सेंटीमीटर। ओके, नाम दे देते हैं सेंटर का, इसका नाम हम ओ दे देते हैं सेंटर का। राइट, और जो टेंजेंट टच कर रहा है सर्कल को जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे, उसे हम पी दे देते हैं। राइट, तो उन्होंने पूछा है कि रेडियस का लेंथ कितना होगा। तो जो रेडियस बन रहा है उस रेडियस का लेंथ कितना होगा वो हमें निकालने को दिया है। तो ये हो गया रेडियस, यहाँ से पॉइंट पी से ओ के ऊपर रेडियस है।
तो हमने 10.1 जो थियरम है उसमें ये सीखा है कि जो रेडियस होता है सर्कल का वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री, राइट। तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो जो ट्रायंगल है हमारे पास क्यू ओ पी या क्यू पी ओ, जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने पहले क्या बताया था कि 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें पाइथागोरस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, applying Pythagoras theorem to triangle OPQ। OPQ जो ट्रायंगल है उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो OQ है, तो यहाँ पे आ जाएगा OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, राइट। अब OQ का मान पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो OQ का वैल्यू कितना है, OQ का वैल्यू यहाँ पे 25 है, तो ये 25 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। एंड दैट इज इक्वल टू, और वो इक्वल टू कितना है, OP स्क्वायर। OP यहाँ पे कितना है हमें नहीं पता क्योंकि वो रेडियस है और वो हमें निकालना है, राइट। तो OP स्क्वायर की जगह हम OP स्क्वायर ही लिखेंगे और उसके बाद क्या दिया हुआ है, PQ स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर कितना है, 24 स्क्वायर, राइट। तो अब 24 स्क्वायर को हम उधर लेके जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, मैं थोड़ा इसको छोटा करके थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ तो जगह मिल जाएगा मुझे सम्स को करने के लिए, ओके। तो हम देख पा रहे हैं कि ये 25 स्क्वायर है और 25 स्क्वायर से क्या करेंगे, 25 जो स्क्वायर है उससे ये 24 स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेके गए बाएं तरफ इज इक्वल टू साइन का, तो ये आ जाएगा 24 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू OP स्क्वायर। तो वो OP स्क्वायर हो गया, राइट। अब 25 स्क्वायर अगर आपको वैल्यू पता है तो बहुत अच्छा है, आप पुट कर दीजिए। हालांकि 625 होता है और 24 स्क्वायर 576 होता है। अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो मैं एक आसान तरीका बताता हूँ, जो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर हम इसको पुट करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे ए 25 है और बी 24 है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 25 माइनस 24 मतलब 25 प्लस 24 करेंगे ए प्लस बी, और 25 मल्टीप्लाइड विथ 25 माइनस 24 आइडेंटिटी लगा देंगे तो ये थोड़ा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, राइट। तो 25 प्लस 24 होता है 49 और 25 माइनस 24 होता है 1, तो मल्टीप्लाइड विथ 1, तो 49 वी आर मल्टीप्लाइंग विथ 1 एंड वी आर गेटिंग OP स्क्वायर, राइट। तो 49 इंटू 1 तो हमारे पास 49 ही होता है एंड दैट इज इक्वल टू OP स्क्वायर, राइट। तो OP स्क्वायर 49 है। अगर OP स्क्वायर 49 है तो OP कितना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ OP स्क्वायर इज इक्वल टू 49, देयरफॉर OP is equal to under root 49, that is OP is equal to root square root of 49 is 7, so 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकलेगा, 7 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया जो कि ऑप्शन ए है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये समझ में आया है। चलिए अब धीरे धीरे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 2 की तरफ, ओके। तो क्वेश्चन 2 के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको सेपरेशन समझने में आसानी होगी, राइट। कौन सा कलर ले लूँ, वाइट ले लेता हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2, ओके। let me put a separation over here,
so you will understand. Fine. So I am doing question number 2 here. ये जो फिगर है आप देख पा रहे हैं, ऑलरेडी फिगर आपके सामने है, ठीक है. 10.11 आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फिगर. ओके, इसमें एंगल पी ओ क्यू जो है वो 110 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल, और आपको बताना है ये एंगल कितना होगा, एंगल टी कितना होगा, पी टी क्यू कितना होगा. तो ये जो एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री होता है. सप्लीमेंट्री मतलब ये ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होना चाहिए, राइट. तो ये 110 है, तो ये आसानी से आप बोल सकते हैं कि ये 70 डिग्री होगा, क्योंकि 110 प्लस 70 180 होता है. तो चलिए इसको कर लेते हैं. या तो ऐसे कर सकते हैं या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओ पी क्यू टी, या सीक्वेंस में अगर ले लेंगे तो सीक्वेंस में ले लेते हैं ओ पी टी क्यू. ओ पी टी क्यू इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है. तो ओ टी पी क्यू क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, राइट. तो ओ पी टी क्यू एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके सभी एंगल जो होते हैं उसका सम कितना होना चाहिए, उसका सम 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है. तो एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, राइट. अब यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल ओ क्यू, ये जो ओ क्यू साइड है या रेडियस है ओ क्यू है, वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है. तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, और ओ पी जो रेडियस है वो पी टी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है बाय थ्योरम 10.1, तो ये भी 90 डिग्री होगा, राइट. तो हमारे पास जो एंगल है वो लिख लेते हैं. एंगल ओ तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री, राइट. तो मैं 110 डिग्री लिख लेता हूँ ओ के जगह पे, 110 डिग्री प्लस एंगल पी जो है वो एंगल पी का वैल्यू 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट. एंगल टी का वैल्यू मुझे पता नहीं, वो निकालना है, एंगल टी प्लस एंगल क्यू जो होता है वो फिर से 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. तो ये हो गया आपका इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो 110 प्लस 90 कितना होता है, 200, एंड 200 प्लस ये 110 प्लस 90 हो गया 200, और प्लस 90 हो गया 290. तो 290 डिग्री प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब 290 डिग्री को जो है वो हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एंगल टी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, दैट इज एंगल टी इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो हमने ये पता कर लिया कि एंगल टी कितना होगा. तो ये प्रोसेस है निकालने का, वैसे पिक्चर देख के भी निकाल सकते हैं, एमसीक्यू है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं. तो ये आपका हो गया 70 डिग्री, राइट. तो इसका ऑप्शन होगा 70 डिग्री. आशा करता हूँ आपको ये भी सम समझ में आया है. बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ कि सबको समझ में आया. आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको एकदम अच्छी तरह से ये सम समझ में आएंगे. वैसे हालांकि ये सब सम्स बहुत ईजी है. तो चलिए नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. If tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then POA is equal to. तो चलिए इस सम को शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं. मैंने बोला था कि आप ड्राइंग करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी और गलती होने की संभावना कम होगी. तो पहले ड्राइंग कर लेते हैं, ठीक है. एक सर्कल बना लेते हैं. तो एक सर्कल मैंने बना लिया, ठीक है. इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री. तो एक क्या बोल रहा है, एक बोल रहा है कि एक पॉइंट ले लीजिए आप पी, और पॉइंट पी से दो टेंजेंट ड्रॉ कीजिए इस सर्कल के ऊपर. एक पी ए होगा और एक पी बी होगा, और उनके बीच में जो एंगल होगा वो दे दिया गया है, वो 80 डिग्री बताया गया है, राइट. ये पिछले सम का जैसा ही है. तो चलिए कर लेते हैं. तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं,
सर्कल के ऊपर, और इसी पॉइंट से एक और टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस सर्कल के ऊपर, राइट। तो ये जो टेंजेंट का मेज़रमेंट है वो थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो ये एक पॉइंट पी ए टेंजेंट है और ये पी बी टेंजेंट है जहाँ पे सर्कल को वो टच कर रहा है, और बोला गया है कि ये जो एंगल है ये एंगल ये 80 डिग्री है, राइट। So if tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 degree, then POA is, तो O क्या है, वो सेंटर है, O जो है वो सर्कल का सेंटर है। तो सेंटर से ये ज्वाइन कर लेते हैं, राइट, और सेंटर से इस रेडियस को भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोला गया है कि ये O है, सेंटर ऑफ द सर्कल। उन्होंने एंगल जो पूछा है वो POA पूछा है, तो हमें एक और लाइन ड्रॉ करना होगा, उसका कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ। ओके, तो हमें बोला गया है कि ये जो है, ठीक है, एंगल POA कितना होगा, राइट। तो आप देख पा रहे हैं कि जब POA मैंने ड्रॉ किया तो वो एंगल P को बाइसेक्ट करेगा, मतलब इतना जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये सिर्फ इतना एंगल, पूरा P एंगल नहीं, उस P एंगल का आधा वो बाइसेक्ट करता है, तो ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। इतना एंगल, सिर्फ इतना एंगल जो है ये 40 डिग्री होगा, और ये आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, राइट। तो ये 40 या 90 है, तो एक ट्रायंगल में टोटल एंगल सम ऑफ ऑल द एंगल होता है 180 डिग्री। तो ये 40 और ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा आपको निकालना है, राइट। तो इन ट्रायंगल आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, इन ट्रायंगल POA, इन ट्रायंगल POA एंगल OPA प्लस एंगल OAP, मतलब ये 90 डिग्री एंगल जो A पे बन रहा है, एंड प्लस एंगल POA, ये तीनों एंगल है ट्रायंगल का, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो ये 180 डिग्री होता है। तो OPA जो वैल्यू है वो कितना हमें मिला था, वो 40 डिग्री मिला था, 80 का आधा, तो ये 40 डिग्री प्लस एंगल OAP जो है वो कितना है, वो 90 डिग्री है, राइट। और हमें निकालना POA है, तो POA का तो मान नहीं दिया हुआ है, तो वो हमें निकालना है, तो वो है आपका 180 डिग्री, राइट। तो 90 प्लस 30 कितना हो जाता है, 130 डिग्री प्लस एंगल POA, and that is equal to 180 degree. Therefore angle POA is equal to 180 degree minus 130 degree. तो एंगल POA is equal to क्या हो गया, 130 उधर गया तो वो माइनस हो जाएगा 180 से, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 50 डिग्री, 180 माइनस 130 50 डिग्री। तो हमें आंसर मिल गया, ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए। तो ये पहला 3 सम है जो कि ऑब्जेक्टिव था, MCQ था, ठीक है। तो ये दोनों सम हम कर लिए, और आपको समझ में आएगा, ये सम समझ में आया है तो आपको एक बार प्रैक्टिस भी करना है, सिर्फ देखना नहीं है, एक बार आप नोटबुक में कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सब्जेक्टिव लिखना है, तो लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। Okay, now here we are with question number 4. Prove that the tangent drawn at the end of a diameter of a circle are parallel. तो एक सर्कल है और उस सर्कल का डायमीटर है, और उस सर्कल के डायमीटर पे जो टेंजेंट बनते हैं वो पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या मांग रहा है, क्या करना है, राइट। तो क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए एक बार अच्छी तरह से और समझने की कोशिश कीजिए। इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ओके। तो ये सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर इसका एक डायमीटर है, चलिए तो इसका डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं, वाइट कलर का कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा, ओके।
समझ लीजिए कि ये डायमीटर है सर्कल का, राइट। मैंने डॉटेड लाइन ले लिया, कोई बात नहीं, ये आपका डायमीटर है, ओके, सर्कल का। अब ये दोनों डायमीटर का जो दोनों पॉइंट जो सर्कल को टच कर रहा है, वहाँ से दो टेंजेंट गए हैं अलग अलग एंड से, तो वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक जो टेंजेंट है वो ऐसे गया हुआ है, राइट, और दूसरा जो टेंजेंट है वो ऐसे गया हुआ है। दोनों का नाम भी लिख लेते हैं, दोनों टेंजेंट का। एक को मैं एक्स वाई ले लेता हूँ और एक को मैं ए बी ले लेता हूँ, और ये जो जहाँ पे वो टच किया है उस जगह को, उस पॉइंट को मैं पी और क्यू ले लेता हूँ, राइट, पी क्यू। तो हमें प्रूफ करना है कि एक्स वाई जो है और ए बी जो है वो पैरेलल है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूफ। तो व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूफ, आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिक्वायर्ड टू प्रूफ। रिक्वायर्ड टू प्रूफ ये है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू ए बी, ओके। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एक्स वाई पैरेलल टू ए बी है। अब हमने पहले थोड़ा पढ़ा है, समझ लीजिए ये सेंटर है और ये ओ है, तो ओ पी क्या है, रेडियस है, राइट। तो ओ पी अगर रेडियस है तो ये टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और ओ क्यू जो है ये भी रेडियस है, तो वो इस टेंजेंट पे, ए बी टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाएगा, राइट। तो अब हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ। तो प्रूफ क्या है, एंगल ओ पी एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। एंड एंगल ओ क्यू बी is also is equal to 90 degree, okay. This is our number 2, OPX and OQB are 90 degree। तो आप देख रहे हैं कि ये alternate एंगल है ना, the angles are alternate here। angle OPX is equal to angle OQB, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। और यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, so from 1 and 2 they are equal, since alternate interior, since alternate interior angles are equal, angles are equal, okay, therefore xy is parallel to AB, hence proved। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। तो इतना अगर लिख लेते हैं तो आपका प्रूफ हो गया है, और ये आप कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान सम है, बेसिक के पेपर, स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन बेसिक के पेपर में ये 2 मार्क्स के लिए आने का चांस ज़्यादा है, संभावना है, ठीक। तो जो भी बच्चे बेसिक मैथ्स का ऑप्शन लिए हैं, ठीक है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी सम है, तो ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। आशा करता हूँ 1 to 4 आपको समझ में आया है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। 5 क्वेश्चन जो है ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, ठीक, ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, और ये आपको प्रूफ समझ में आना चाहिए, और ये इम्पॉर्टेंट भी है एट द सेम टाइम। तो चलिए इस सम को कर लेते हैं। Question number 5. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. तो हमें बताना ये है कि अगर कोई टेंजेंट से कोई परपेंडिकुलर मैं खींच रहा हूँ तो वो हमेशा सेंटर से ही पास करेगा, राइट।
और एक बार बता दूँ, एक टेंजेंट है, टेंजेंट के ऊपर एक मैंने परपेंडिकुलर खींचा है, ठीक है। तो वो जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले की तरफ। here here we are. So this is our circle, and to this circle we are having one tangent. तो इस सर्कल पे एक टेंजेंट है, तो चलिए वो टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा टेंजेंट हो गया इस सर्कल के ऊपर, ठीक है। अब इस टेंजेंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक। तो इस टेंजेंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और ये समझ लीजिए यहाँ आया है, ठीक है। तो ये टेंजेंट के ऊपर जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूँ उसका एक नाम दे देते हैं P, ठीक है। और ये आपका परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है, और हमें प्रूफ करना है कि ये सेंटर से पास होता है। तो ये जहाँ पे रुका है आसपास में, इसको मैं O ले लेता हूँ, लेकिन और ये जो टेंजेंट है इसको भी मैं नाम देता हूँ A और B, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है P, हाँ, वहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन क्रॉस कर रहा है, और वो लाइन सेंटर से पास कर रहा है, यही हमें प्रूफ करना है। तो हमें दिया क्या क्या चीज़ गया है और क्या प्रूफ करना है और कैसे प्रूफ करेंगे वो हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ गिवन, दिया क्या है, दिया है OP is perpendicular to AB at point of contact, at point of contact, ये दिया हुआ है। What we are going to prove, प्रूफ ये करना है O is the center। हमें प्रूफ करना है कि O इज द सेंटर। इसको प्रूफ करने के लिए हमें मेथड जो लेना है वो है कंट्राडिक्टरी मेथड या कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड ये होता है कि अगर कोई आदमी को मैं बोलता हूँ रोहन लड़का है, तो रोहन अगर लड़का है तो एट द सेम टाइम रोहन लड़की नहीं बन सकता, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ एक और वे से कि रोहन लड़का नहीं है, रोहन लड़की नहीं है, समझ में आया। तो या तो मैं बोल सकता हूँ रोहन लड़का है, या मैं बोल सकता हूँ रोहन लड़की नहीं है। तो इससे ये समझ में आया कि रोहन लड़का है, ठीक है। तो ऐसा ही मेथड है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, हाँ। तो इसी तरह से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आपको दिया गया है कि OP परपेंडिकुलर है और O इज़ द सेंटर, ये प्रूफ करना है। तो मान के चलिए कि O इज़ नॉट अ सेंटर, प्रूफ कर रहा हूँ अब। let us assume that O is not the center, O is not the center of the circle। तो हमें एक सेंटर ले लेना है, एक और पॉइंट ले लेता हूँ जिसको मैं O डैश बोलता हूँ। Let us assume O is not the center and let O dash be the center। कलर मैंने पेन का चेंज किया है, कारण है क्योंकि वहाँ से मैंने दूसरा स्टेटमेंट लिखा। मान के चलते हैं कि O डैश सेंटर है। अगर O डैश सेंटर है और O डैश से मैं एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि O डैश सेंटर है और O डैश से मैं एक लाइन खींच रहा हूँ P पे। O डैश अगर सेंटर है तो O डैश से अगर P पे मैं एक लाइन खींचूंगा तो O डैश P जो है वो रेडियस है और A भी टेंजेंट है, तो O डैश P परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो एंड लेट O डैश बी द सेंटर, देयरफॉर व्हाट वी आर गेटिंग, हमें क्या मिल रहा है
O dash P is the radius and O dash P is perpendicular to AB। ठीक है, तो O dash P जो है वो परपेंडिकुलर है AB का, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता, बट ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बट इट इज गिवन, गिवन में क्या दिया हुआ है, बट इट इज गिवन दैट OP is perpendicular, OP is perpendicular to AB given। Okay, but it is given that OP is perpendicular to AB। So at the same time two different point, एक ही समय पे दो अलग अलग पॉइंट एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। ये तभी हो सकता है जब दोनों कोइंसाइड करे। ओके, विच इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। एंड इट इज ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन O and O dash कोइंसाइड, मतलब दोनों ही सेम पॉइंट होंगे, कोइंसाइड करेंगे। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन O and O dash इज कोइंसाइड। तो जब O डैश और O कोइंसाइड हो जाएगा, तो O डैश को मैंने सेंटर लिया था और कोइंसाइड हो रहा है मतलब O भी सेंटर है। ओनली पॉसिबल व्हेन इट इज कोइंसाइड। इसको थोड़ा सा छोटा करके थोड़ा सा उसको लेफ्ट में लेके जाते हैं। पॉसिबल व्हेन O डैश कोइंसाइड, देयरफॉर O is the center of circle, hence proved, ठीक है। तो O डैश जो हो गया वो सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया और ये प्रूफ हो गया, राइट। तो यहाँ तक ये प्रूफ हो गया। और दो सम्स करेंगे और इस वीडियो को समाप्त करेंगे, और बाकी के जो सम्स है 8 to 13 वो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पेशेंस मत खोइए बच्चों, ठीक है। और दो सम्स है, वो दोनों सम्स को कर लेते हैं और करने के बाद इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। और विराम देने के बाद आप इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको इस वीडियो में। तो चलिए इस सम को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। Solution to question number 6. The length of a tangent from a point A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. So let us first draw the circle. मैंने बार बार बोला है आपको ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, तो आप ड्रॉ कर लीजिए। ये एक सर्कल है, ठीक। The length of the tangent from a point A at distance 5 cm from the center. तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितना बोला है? 4 सेंटीमीटर बोला है। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को पकड़िए, ठीक। क्वेश्चन को पकड़ लेंगे तो आप सम्स कर लेंगे। एक टेंजेंट है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ओके, एक टेंजेंट है, एक सेंटर भी है। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ सब, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक टेंजेंट है, एक सेंटर है सर्कल का, और एक रेडियस भी है, राइट। अब नाम दे देता हूँ और फिर बताता हूँ क्या क्या करना है। पी क्यू और सेंटर ओ हो गया। अब देखिए मैं क्वेश्चन को बताता हूँ। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए बोला है इसको, तो इसको हम ए कर लेते हैं। ये पॉइंट को नाम देने के लिए ए बताया गया, तो इसको ए ले लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो
पॉइंट ए जो है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, ऐसा बोला गया है। सर्कल इज 4 सेंटीमीटर और टेंजेंट का जो लेंथ है वो बोला गया है 4 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस, तो रेडियस कितना है। तो मैंने पहले भी बताया है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री का ऑपोजिट में जो साइड होता है वो 5 सेंटीमीटर का होता है, राइट। तो ओ ए जो है वो हाइपोटेन्यूज है, 5 सेंटीमीटर का नहीं होता है, वो हाइपोटेन्यूज है। तो इस पर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो लिख लेते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस, ठीक है, ओ ए स्क्वायर। तो पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ओ ए है, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, राइट। ओ ए का वैल्यू पता है क्या, पता है 5 स्क्वायर। ए क्यू का वैल्यू पता है क्या, पता है 4 स्क्वायर। ए क्यू का मान 4 दिया गया है, प्लस ओ क्यू स्क्वायर। 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 4 स्क्वायर कितना होता है 16। क्योंकि वैल्यू छोटा है इसीलिए मैंने स्क्वायर ही कर दिया, मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं लगाया। आप चाहे तो लगा सकते हैं। अब 16 को इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 एंड दैट इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 9 इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। देयरफॉर ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9। Therefore OQ is equal to under root 9, that is 3 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस मिल गया, ठीक। रेडियस इज इक्वल टू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पेशेंस होना चाहिए, धीरे धीरे करके आप भी आराम से इसको पढ़िए और आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम अपना आखिरी सम्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है और उसको कर लेते हैं। Solution. Two concentric circles are of radius 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या बोला गया है, दो कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं दोनों सर्कल। एक ये सर्कल है और दूसरा ये एक सर्कल है। तो बड़ा वाला एक सर्कल है और उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल है, राइट। कंसेंट्रिक सर्कल, दोनों ही सर्कल का जो सेंटर होता है वो सेम होगा, राइट। तो ये दोनों ही सर्कल का जो सेंटर है वो सेम होगा। तो ये ले लिया हमने सेंटर दोनों ही सर्कल का, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, टू कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो एक कॉर्ड है बड़ा सर्कल का जो कि स्मॉल सर्कल को टच कर रहा है। एक कॉर्ड है, ये है आपका कॉर्ड, और ये बड़ा सर्कल का कॉर्ड है जो कि छोटा सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ए बी। समझ लीजिए कि आपका कॉर्ड है बड़ा सर्कल का जो कि छोटा सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो उस पॉइंट को मैं दिखाता हूँ, ये है आपका पॉइंट जहाँ पे वो टच कर रहा है, राइट। तो अब पूछा गया है, ठीक, कि इस कॉर्ड का मेजरमेंट कितना होगा। तो अब देखिए सेंटर से मैं एक अगर रेडियस खींचूं, सेंटर से मैंने एक रेडियस खींचा इसके ऊपर, तो रेडियस हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये जो रेडियस है ये 90 डिग्री होगा क्योंकि टेंजेंट के ऊपर वो हमेशा 90 डिग्री होता है, राइट। और फिर मैंने क्या किया, सेंटर से बड़ा सर्कल का एक रेडियस खींचा, ये, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको नाम देते हैं, सेंटर को हम ओ बोलते हैं और इसे हम
पी बोलते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। तो अब ट्रायंगल ओ पी क्यू में क्या क्या है, ये जो बड़ा सर्कल का रेडियस है वो हमें दे दिया गया था 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ओपी जो है वो छोटा सर्कल का रेडियस है, उसका मेजरमेंट दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, राइट। तो ओपी ए जो है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओपी है, उस पर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। तो इन ट्रायंगल OPA, इन ट्रायंगल OPA, ओके, 90 डिग्री के ऑपोजिट में अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, इस पे पाइथागोरस को अप्लाई कीजिए, अप्लाई पाइथागोरस। थ्योरम, ओके, इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हम अगर इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, यही होगा। OA का वैल्यू पता है कितना है, 5 स्क्वायर, इज इक्वल टू OP का वैल्यू कितना है, 3 स्क्वायर, और AP का वैल्यू कितना है नहीं पता, वो निकालना है। 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 3 स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस AP स्क्वायर, राइट। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AP स्क्वायर, तो ये कितना हो जा रहा है, 25 माइनस 9 होता है 16, 16 इज इक्वल टू AP स्क्वायर, AP स्क्वायर इज इक्वल टू 16, therefore AP is equal to under root 16, that is 4। तो ये 4 सेंटीमीटर हुआ। AP तो 4 सेंटीमीटर हुआ, लेकिन हमें निकालना है AB है, we have to find AB। तो AB will be is equal to twice of 2 times of AP, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर जो होता है वो बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, वो एग्जाम्पल 1 में मैंने बताया है अपने पिछले वीडियो में। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर जो होता है सेंटर से, वो कॉर्ड को हमेशा बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर है वो बड़ा सर्कल का भी है, और बड़ा सर्कल का कॉर्ड को वो बाइसेक्ट करेगा, तो ट्वाइस इंटू AP। तो AB कितना हो रहा है, AB इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 4, दैट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने ज़रूर सीखा होगा। ऐसे ही आप सम्स करते रहते रहिए, ये बेसिक सम्स था, लेकिन इसको अगर आपका बेस स्ट्रांग हो जाए तो आगे के सम्स करने में बहुत ही आसानी होगा और बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। तो ज़रूर मेरे चैनल पे बने रहिए, और डेली मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगा ऑलमोस्ट, ठीक है। और आप वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, और 100 में 100 लाने का कोशिश कीजिए, यही मेरा आशीर्वाद है, ठीक है, कि आप सभी को बहुत ही अच्छा नंबर मिले मैथ्स में, और आप अपने जो फील्ड है उसमें अव्वल नंबर पे आए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऑलवेज लाइक टू ज्वाइन माय चैनल माय गणित गुरु, ओके, और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।